हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टारलाइट एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की सोशल साइंस सब्जेक्ट और सोशल साइंस सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 के हमने इससे पहले 8 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने इनको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है, वहाँ से आप इनको देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। तो इससे पहले हमने बाबर के बारे में पढ़ा और बाबर से पहले हमने दिल्ली सल्तनत कंप्लीट किया था, राइट। तो दिल्ली सल्तनत में कौन कौन सी डायनेस्टियों ने रूल किया और उसका दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से था, ये सब हमने कंप्लीट किया। तो फिर हमने जो 8th वीडियो देखा था, यदि आपने 8th वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 8th वीडियो, यदि आपको मुगल एम्पायर समझना है तो, राइट। मुगल एम्पायर का यदि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है तो आपको 8th वीडियो देखना पड़ेगा। इसकी मैं स्पेशल लिंक दे दूंगा सबसे ऊपर, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप इसको देख लीजिए सबसे पहले, फिर हुमायूं के बारे में और जो ये सम्राट है मुगल एम्पायर के, उनके बारे में पढ़िए। क्यों? क्योंकि मैंने 8th वीडियो में क्या है कि पूरा कॉन्सेप्ट बताया है मुगल एम्पायर का कि किस प्रकार से स्थापना हुई थी मुगल एम्पायर की। मुगल एम्पायर से पहले दिल्ली सल्तनत था। दिल्ली सल्तनत की एक डायनेस्टी रूल करी थी, लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे इब्राहिम लोधी। तो इन इब्राहिम लोधी को हराते हैं बाबर और नई डायनेस्टी की, नए साम्राज्य की स्थापना करते हैं जिसका नाम होता है मुगल साम्राज्य। तो ये मैंने आपको डिटेल में प्रीवियस वीडियो में बताया, फिर भी मैंने एक बार बता दिया है। तो आज हम हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। हुमायूं कौन थे? तो बाबर के बेटे, राइट। इससे पहले हमने बाबर के बारे में पढ़ा था। तो बाबर के बेटे कौन थे? हुमायूं। तो आज हम हुमायूं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हुमायूं, ये है हुमायूं, ये है हुमायूं की पत्नी हमीदा, और ये है कोइंस। इनके समय में जो कोइंस प्रेजेंट थे वो, और ये वाली जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, प्यारा सा नज़ारा, इस जगह इनको दफनाया गया था। जो हुमायूं थे, जब इनकी मौत हो गई और बाद में इनकी लाश को कहाँ पर दफनाया गया? तो इस वाले एरिए पर, इस यहाँ पर दफनाया गया और बाद में ये सब चीज़ें बनाई गई, राइट। इस प्रकार का महल बना दिया। इसको टाउन कहा जाता है, टॉम्ब, सॉरी, टॉम्ब। तो मुगल एम्पायर, द मुगल एम्पायर पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो मुगल एम्पायर का ये आप एरिया देख पा रहे होंगे, जो कि थोड़ा एरिया बाबर बढ़ाते हैं, थोड़ा हुमायूं बढ़ाते हैं और थोड़ा अकबर बढ़ाते हैं। इसी प्रकार से धीरे धीरे सब इस एरिया को बढ़ाते हैं और इतना कर देते हैं। डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि बाबर ने ही इतना एरिया अपने कंट्रोल में ले लिया, ऐसा नहीं। सबसे पहले बाबर ने इस एरिया को अपने कंट्रोल में लिया था लोधी डायनेस्टी से, और फिर बाबर के बाद में जो रूलर आए थे उन्होंने इस एरिया को एक्सपेंड किया, राइट। तो जो बाबर हैं वो फाउंडर है मुग़ल एम्पायर के, और जो मुग़ल एम्पायर की स्थापना करते हैं बाबर, वो कैसे करते हैं? तो जो फर्स्ट बैटल होती है पानीपत की 1526 में, उसमें जीत जाते हैं और बाबर जो है वो मुग़ल एम्पायर की स्थापना कर देते हैं, राइट। बाबर जो है वो फाउंडर है मुग़ल एम्पायर के। तो जो मुग़ल एम्पायर में जो रूल करते हैं रूलर्स, उनको हम 2 पार्ट में पढ़ते हैं। फर्स्ट अर्ली मुगल्स, सेकंड लेटर मुगल्स। अर्ली मुगल्स में उन मुगल्स के बारे में पढ़ते हैं या उन रूलर्स के बारे में पढ़ते हैं जो मोस्ट पावरफुल रूलर थे। लेटर मुगल्स में इनके बारे में पढ़ते हैं जो कि थोड़े कम पावरफुल थे। इनकी वजह से ही मुग़ल एम्पायर ख़त्म हुआ, राइट। तो 1526 से लगाकर 1707 तक अर्ली मुगल्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि मोस्ट पावरफुल थे। अकबर, हुमायूं, बाबर, शाहजहाँ, जहांगीर, ठीक है। तो ये जो थे वो अर्ली मुगल्स में आते थे। और लेटर मुगल्स में कौन कौन से आते थे वो भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, जिनके बारे में हम 1707 से 1857 तक पढ़ते हैं, जो कि थोड़े कम पावरफुल थे और इनकी वजह से ही मुग़ल एम्पायर ख़त्म हुआ। ये थे बढ़ाने वाले, ये थे घटाने वाले। इन्होंने जो है वो जानबूझकर नहीं घटाया। ये जो थे वो इतने यूँ शक्तिशाली नहीं होने के कारण दूसरों ने इन पर फ़ायदा उठाया और धीरे धीरे इन पर अटैक किए और पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। और बाद में अंग्रेज़ों ने भी काफ़ी परेशान किया इनको, ठीक है। तो मुग़ल एम्पायर में जो अर्ली मुगल्स हैं, पावरफुल रूलर कौन कौन है? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब। तो हमारी बुक में यही दिए हुए हैं अर्ली मुगल्स, पावरफुल मुगल्स के बारे में, तो वो हम पढ़ेंगे। तो हुमायूं किसका बेटा है? बाबर का। बाबर का बेटा हुमायूं। तो बाबर जो है वो 1530 से 1540 तक रूल करता है फर्स्ट टाइम। 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है और फिर रूलर बन जाते हैं
उनके बेटे हुमायूं 1530 में, राइट। कब? 1530 में। 1530 से लगाकर 1540 तक ये रूल करते हैं। बाबर के मर जाने के बाद में, उनकी मृत्यु होने के बाद में कहाँ पर रूल करते हैं? ये 10 साल ये करते हैं रूल मुग़ल एम्पायर पर, जो मुग़ल साम्राज्य है उस पर। कब से कब तक करते हैं? तो 1530 से लगाकर 1540 तक। फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट याद रखना। 1540 में क्या होता है, या आप कहो 1539, 1539, इसी समय क्या होता है कि जो शेर खान होते हैं, शेर खान इन पर अटैक कर देते हैं हुमायूं पर। कौन? जो एक शेर खान होते हैं, उनके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो जो शेर खान होते हैं वो हुमायूं पर अटैक कर देते हैं। तो शेर खान जो होते हैं हुमायूं पर अटैक करते हैं, तो हुमायूं जो है वो यहाँ से भाग जाता है किसी दूसरे देश। तो यहाँ से भागने के बाद शेर खान जी किंग बन गए, मौका मिल गया इनको तो दिल्ली पर राज करने का। तो अब इस दिल्ली का जो एरिया है उस पर राज करते हैं शेर खान। तो अब ये शेर खान कब से कब तक राज करते हैं? तो सबसे पहले 1530 से लगाकर 1540 तक तो किया किसने? हुमायूं ने। फिर 1540 से लगाकर 1555 तक किसने किया? शेर खान ने। हुमायूं भाग गया था दूसरे देश। तो अब इन 15 सालों में जो है वो वापस हुमायूं तैयारी करता है दूसरे देश में, और वापस जो है वो अटैक कर देता है 1555 में इस शेर खान पर वापस। ठीक है, वापस जो है वो वापस इसकी इच्छा होती है कि मैं वापस दिल्ली पर राज करूं, मुग़ल एम्पायर का वापस सम्राट बनूं। तो 1555 में हुमायूं हिम्मत रख के उस शेर खान पर अटैक कर देता है और शेर खान को ख़त्म कर देता है। वापस मुग़ल एम्पायर का जो है वो सम्राट बन जाता है, एम्पायर बन जाता है। कौन? हुमायूं। तो इस प्रकार से ये 2 तारीखें दी हुई है, कंफ्यूज मत होना कि 1530 से 1540 तक हुमायूं रूल करते हैं, फिर बाद में शेर खान आ जाते हैं और 15 साल तक शेर खान रूल करते हैं, और वापस 15 साल बाद में जो हुमायूं होते हैं वो शेर खान पर अटैक कर देते हैं, और फिर 1555 से लगाकर 1556 तक जो है वो रूल करते हैं, और 1556 में इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर इनका बेटा अकबर रूल करता है। ये चीज़ें आप याद रखना। तो ये है हुमायूं की तस्वीरें, साफ साफ दिख रही होगी आपको, फुल HD। तो फर्स्ट रीज़न ये मैंने आपको बता दिया है कि हुमायूं जो है वो सेकंड मुग़ल एम्पायर है, यानी कि दूसरे मुग़ल सम्राट है। फर्स्ट कौन थे? फर्स्ट थे बाबर, जो कि फाउंडर थे मुग़ल एम्पायर के। तो अब बाबर के बेटे सेकंड एम्पायर हुमायूं, राइट। तो सेकंड एम्पायर है हुमायूं। फर्स्ट जो इनका शासनकाल रहता है वो 26 दिसंबर 1530 से 17 मई 1540 तक रहता है। ठीक है, 1540 के बाद में शेर खान आ जाते हैं और वो 15 साल तक रूल करते हैं। फिर 15 साल के बाद में इनका दूसरा शासन चलता है 22 फरवरी 1555 से लगाकर 27 जनवरी 1556 तक, राइट। बीच में 15 साल शेर खान आ जाते हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। और इनका जो समारोह होता है वो आगरा में होता है 29 दिसंबर 1530 को, यानी कि 29 दिसंबर 1530 को। और हुमायूं से पहले कौन होते हैं? तो बाबर, जो इनका पहला काल होता है। और इनके बाद में कौन आते हैं हुमायूं के बाद में? तो वो आते हैं शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी जो है वो हुमायूं पर अटैक कर देते हैं 1539 में। ठीक है, 1539 या 1540। तो हुमायूं जो है वो भाग जाते हैं दूसरे देश, और फिर शेर शाह सूरी 15 साल राज करते हैं। तो वापस जो है वो शेर शाह जो हुमायूं जो है वो आ जाते हैं 1555 में, और वापस जो शेर शाह सूरी होते हैं उनको ख़त्म कर देते हैं और वापस राज करने लग जाते हैं। तो दूसरे काल में इनसे पहले कौन था? तो शेर शाह सूरी। और इनके बाद में क्या कौन आया दूसरे काल में? तो वो आए थे अकबर। तो ये है इनकी पत्नी हमीदा बानो, और ये है हुमायूं। जब ये दूसरे देश भाग गए थे उस शेर खान की वजह से, जब 15 साल बीच में शेर खान आया, तो जब 15 साल ये दूसरे देश में रहे तब इन्होंने हमीदा बानो से शादी कर ली उसी दूसरे देश में जहाँ भागे थे। तो अब इनका जन्म कहाँ होता है? तो इनका पूरा नाम है नाजिरुद्दीन महमूद। 6 मार्च 1508 को काबुल में जन्म होता है। और ये काबुल कहाँ है? अभी बात करें तो अफ़गानिस्तान में, राइट। जो अफ़गानिस्तान कंट्री है वहाँ पर है ये काबुल। और 6 मार्च 1558 को इनका जन्म होता है। और इनका हुमायूं का पूरा नाम है नाजिरुद्दीन महमूद या मोहम्मद।
तो ये है अफ़गानिस्तान और ये है हमारा प्यारा सा भारत। ये है काबुल, जो कि कहाँ है? अफ़गानिस्तान में। अब इनकी मृत्यु कब होती है? तो 27 जनवरी 1556 में इनकी मृत्यु होती है और इनकी मृत्यु के बाद में इनका बेटा अकबर जो है वो रूल करता है। अकबर काफ़ी छोटा होता है, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। और ये 47 ईयर्स रूल करते हैं। कहाँ पर? तो दिल्ली पर, मुग़ल साम्राज्य में। और इनकी यदि हम फैमिली के बारे में देखें तो इनके पिता है बाबर, हुमायूं के पिता बाबर, कितनी बार बता दिया है मैंने। और इनके बेटे अकबर, जो कि इनके सक्सेसर होते हैं। तो हुमायूं जो है वो 1530 से लगाकर 1540 तक रूल करते हैं फर्स्ट टाइम। और फिर वापस बीच में 15 साल तक कौन आ जाता है? शेर खान। और वापस शेर खान को हटाकर 1555 से लगाकर 1556 तक रूल करते हैं हुमायूं, 1 साल। फिर 1556 में इनकी मृत्यु हो जाती है। जो लाइब्रेरी होती है, उस लाइब्रेरी में जो सीढ़ियाँ होती है, लेडर्स, उनसे नीचे गिर जाते हैं 1556 में और इनकी मृत्यु हो जाती है। और 1556 के बाद में आते हैं अकबर। और इनसे पहले कौन से? 1530 से पहले तो वो थे बाबर। तो समझ गए होंगे, सबसे पहले बाबर, बाबर के बाद में हुमायूं। तो हुमायूं जो है वो 1530 से लगाकर 1540 तक रूल करते हैं। और 1540 के बाद में कौन आ जाते हैं? 1540 में जो है वो शेर खान आ जाते हैं, शेर खान। तो वापस शेर खान जो होते हैं वो 1540 से लगाकर 1555 तक रूल करते हैं। कौन? शेर खान। फिर 1555 में हुमायूं वापस दूसरे देश से आता है और उन शेर खान पर अटैक कर देता है 1555 में, और शेर खान हार जाते हैं। तो फिर वापस हुमायूं के अंडर में आ जाता है दिल्ली का एरिया 1555 में। फिर ये 1 साल ही रूल करते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारी बुक में दिया हुआ है ये सिर्फ बेसिक था। यहाँ तक जितना ज़्यादा ये वीडियो लंबा हो रहा है उतना ही आपके फ़ायदा है, कोई आपके नुकसान नहीं होने वाला है। जो चीज़ें मैं बार बार कह रहा हूँ तो ये सही है आपके लिए, क्योंकि आपका रिवीजन होता रहेगा और आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आफ्टर बाबर हुमायूं बिकम द रूलर ऑफ मुग़ल एम्पायर। यहाँ से बुक की शुरुआत होती है, जो कि हम कम्प्लीटली नोट्स पढ़ेंगे। जो टेलीग्राम पर नोट्स हैं उनसे हम पढ़ेंगे, तो लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, जो कि बुक का है RBSE, राजस्थान बोर्ड, क्लास 10th। तो बाबर के बाद में हुमायूं जो है वो रूलर बनते हैं मुग़ल एम्पायर के। और इनको जो है वो ओपियम का जो होता है वो शौक होता है, जो अफीम होती है उनका। ही वॉज ए स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड फॉर्म अ रूल ऑफ वियरिंग क्लॉथ ऑफ 7 डिफरेंट कलर ऑन डिफरेंट डेज ऑफ वीक। और ये जो होते हैं वो एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हैं काफ़ी। और इनका मानना है कि जो हैं वो एक रूल बनाते हैं कि जो सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो 7 दिन अलग अलग तरह के कपड़े पहनो, राइट। ये एक ऐसा नियम बनाते हैं अजीब सा कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो उन 7 डेज जो है वो 1 डेज अलग अलग तरह के कपड़े पहनो। यानी कि 7 दिन है तो 7 दिन अलग अलग जो कलर के हैं वो कपड़े पहनो। अजीब रूल है यार। ही गेव काबुल एंड कंधर टू हिज ब्रदर कमरन एंड सांबल रीजन टू अश्करी एंड अलवर एंड मेवट रीजन टू हिंडल। यानी कि जो हुमायूं होते हैं वो जो दिल्ली पर जो रूल करते हैं 1530 से लगाकर 1540 तक, तो 10 साल तक ये रूल करते हैं। तो ये पूरे दिल्ली पर अकेले रूल नहीं करते हैं, इनके बेटे और होते हैं। बाबर का एक बेटा ही नहीं था, बाबर के और भी बेटे थे। हुमायूं हो गए, कमरान मिर्ज़ा हो गए, हिंडल मिर्ज़ा हो गए और अश्करी मिर्ज़ा हो गए। तो ये सारे जो है वो बाबर के ही बेटे हैं। पर रूलर कौन बनता है? वो बनते हैं हुमायूं, क्योंकि सबसे बड़े बेटे थे। तो ये तीनों बेटे और थे, तो इनको भी हुमायूं ने कुछ एरिया दिए थे कंट्रोल करने के लिए। वो कौन कौन से? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कमरन ब्रदर है, कमरन मिर्ज़ा, उनको कौन सा क्षेत्र दिया कंट्रोल करने के लिए? तो जो काबुल और जो कंधर क्षेत्र है, ये दोनों क्षेत्र किसको दिए? ये हो गया काबुल, अफ़गानिस्तान में है ये, जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। तो काबुल और जो कंधर है वो किसको दे दिए? इनके जस्ट इनसे जो छोटा भाई था कमरन मिर्ज़ा, उनको दे दिए। फिर जो सांबल रीजन जो था
वो किसको दिया, तो वो दिया अस्करी को, जो अस्करी भाई था। अलवर एंड मेवत रीजन जो था वो किसको दिया, तो वो दिया था हिंदल मिर्ज़ा को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो अब हम देखते हैं कि ये कौन कौन सी लड़ाई करते हैं। तो फर्स्ट बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ चौसा किसके बीच में होती है, तो ये वही बैटल है जो कि 1529 में होती है। ठीक है, पर हमने डायरेक्टली उसमें 1540 लिखा था, कंफ्यूज मत होना। तो बैटल बिटवीन हुमायूं एंड शेर शाह सूरी, ये वही बैटल है, बैटल ऑफ चौसा, जो कि हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में होती है। तो बैटल ऑफ चौसा तो 1539 में बैटल होती है, जो कि शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में होती है, जिसमें कौन जीतता है, जो शेर शाह सूरी होते हैं वो जीत जाते हैं और हुमायूं हार के कई दूसरे देश भाग जाते हैं। इसमें विक्ट्री किसकी होती है, अफ़गान की होती है। यानी कि जो शेर शाह सूरी थे वो अफ़गान थे। ठीक है, यानी कि वापस अफ़गान रूल आ जाता है। 1540 तक मुग़ल रूल चलता है और 1540 से लगाकर 1555 के लिए वापस अफ़गान रूल आ जाता है, जो कि कौन आते हैं, शेर शाह सूरी अफ़गान की तरफ से थे। तो फिर वापस 1555 में क्या करते हैं, जो हुमायूं होते हैं वो इस अफ़गान रूल को वापस ख़त्म कर देते हैं और वापस मुग़ल रूल स्टेबलाइज कर देते हैं। तो यही होगी बैटल ऑफ चौसा, हुमायूं और शेर खान के बीच में होती है 1539 में, यानी कि 1539 में। जो इसमें हुमायूं जो है वो क्या करते हैं, शेर खान से हार जाते हैं। हुमायूं वाज डिफीटेड बाय शेर खान, यानी कि शेर खान हुमायूं को हरा देते हैं। और यह ड्यूरिंग द एक्साइल ही गोट मैरिड टू हमीदा हु गेव बर्थ टू अकबर, यानी कि जब ये भाग गए थे युद्ध में हार कर, तब इन्होंने जब 15 साल तक ये दूर ही रहे, दिल्ली से पास भी नहीं आए थे। ठीक है, तो 15 साल भागे थे, तब इन्होंने 15 सालों में क्या किया, तो इन्होंने हमीदा से शादी कर ली। हमीदा नाम की जो लड़की थी उनसे शादी कर ली इन हुमायूं ने, और इन्होंने अकबर को जन्म दिया। अकबर जो था वो हुमायूं का ही था। तो फिर क्या होता है कि हुमायूं के मन में वापस इच्छा होती है कि मैं दिल्ली पर राज करूं वापस। ठीक है, तो इनकी जो ये इच्छा होती है वो भी पूर्ण होती है। ठीक है, तो पढ़ते हैं, ही कैप्चर्ड कंधर, काबुल एंड ऑक्यूपाइड लाहौर एंड पंजाब बाय डिफीटिंग द अफगान्स, यानी कि जो हुमायूं होते हैं वो वापस कंदर को, जो कंदर वाला जो क्षेत्र था, काबुल और जो लाहौर था वो, और पंजाब, ये सारे जो हैं वो वापस धीरे धीरे ऑक्यूपाइड करते हैं और इनको कैप्चर करते हैं। ठीक है, धीरे धीरे जीतते हैं। पहले कंदर को जीतते हैं, काबुल को जीतते हैं, लाहौर को जीतते हैं, पंजाब को जीतते हैं। तो ये सब किसको हरा कर जीतते हैं, जो अफ़गान रूल आ गया था शेर खान का। तो उस अफ़गान रूल को हटाते हैं और धीरे धीरे वापस सबको कैप्चर करते हैं हुमायूं। ही स्टेबलाइज अ टाउन, न्यू टाउन दिन पन्हा, और इन्होंने जो था वो एक शहर बसाया जिसका नाम था दिन पन्हा। राइट, हुमायूं ऑक्यूपाइड लाहौर इन 1555। अब हमने देखा ना कि जो हुमायूं थे उन्होंने लाहौर को भी ऑक्यूपाइड किया धीरे धीरे। तो ये कब किया, तो ये किया 1555 में, लाहौर को ऑक्यूपाइड किया। हुमायूं डिफीटेड नजीब खान एंड टटर खान इन बैटल ऑफ मचीवारा एंड ऑक्यूपाइड पंजाब इन 1555, यानी कि हमने लाहौर देखा तो लाहौर का सन हमें पता चल गया। फिर हमने देखा कि पंजाब को भी ऑक्यूपाइड किया। तो ये पंजाब को ऑक्यूपाइड कौन सी बैटल के कारण किया और कब किया, तो ये किया 1555 में। पंजाब को भी 1555 में, लाहौर को भी 1555 में। और जो पंजाब को कौन सी बैटल में किया, तो ये एक मिचीवारा की बैटल हुई थी जिसमें पंजाब को भी ऑक्यूपाइड कर लिया। तो अब इनके पास कितने क्षेत्र आ गए, लाहौर भी आ गया, पंजाब भी आ गया, कंधर और काबुल भी आ गया, 4 आ गए वापस। इन द बैटल ऑफ सरहिंद हुमायूं डिफीटेड अफगान्स इन 1555। ही स्टेबलाइज मुगल रूल अगेन आफ्टर दिस बैटल, यानी कि इन्होंने वापस एक लड़ाई लड़ी सरहिंद की। सरहिंद नाम की जगह है जहाँ पर एक लड़ाई लड़ी जो कि हुमायूं और अफगान्स के बीच में हुई थी। तो हुमायूं और अफगान के बीच में हुई थी। अफगान की तरफ से कौन था, जो सिकंदर सूरी था, यानी कि जो शेर खान। तो ये बैटल 1555 में होती है। इस बैटल में क्या होता है कि हुमायूं जो होता है वो शेर खान पर अटैक कर देता है। किस पर, शेर खान पर।
इसमें क्या होता है कि शेर खान जो है वो हार जाता है, यानी कि शेर खान अफ़गान्स की तरफ से था, तो उसी समय शेर खान हारा, अफ़गान रूल ख़त्म दिल्ली से। वापस हुमायूं आ गया है 1555 में दिल्ली पर राज करने के लिए, राइट। और हुमायूं वापस 1555 में मुग़ल रूल इस्टेबलाइज कर लेता है भारत में वापस 15 साल के बाद। तो ही अगेन बिकम द रूलर ऑफ दिल्ली सेकंड टाइम ऑन 23 जुलाई 1555 एडी। इसी तरह से वो धीरे धीरे एरिया को कंट्रोल में करते गए। पहले का लाहौर को जीता, पंजाब को जीता, फिर जो कंदर काबुल थे उनको जीता, और फिर लास्ट में फाइनली जो सर हिंद की बैटल हुई थी और उसमें अफ़गान रूल को ख़त्म कर दिया और पूरी तरह से जितना भी एरिया इन्होंने ले लिया था वो वापस ले लिया हुमायूं ने, यानी कि एक बार और वापस मुग़ल एम्पायर को स्थापित कर दिया 23 जुलाई 1555 में। ही डेड ड्यू टू द फॉलिंग फ्रॉम द लेडर्स ऑफ हिज लाइब्रेरी। और इनकी मृत्यु किस कारण से हुई, तो लाइब्रेरी में जो सीढ़ियाँ थी लेडर्स, उनसे नीचे गिरने के कारण। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो यदि आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं और नोट्स डाउनलोड नहीं करना आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक दे दिया गया है, हाउ टू डाउनलोड नोट्स साइंस चैप्टर एंड एसएसटी चैप्टर फ्रॉम स्टाइल एड एजुकेशन। तो उसको देखकर आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।